सरकार से शांति वार्ता को लेकर एक बार फिर से तीसरी बार भाकपा माओवादी उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। यह प्रेस नोट उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रुपेश के द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या कुछ माओवादी लिखे हैं, चलिए सारी बातों को मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। इसमें लिखा है, शांति वार्ता को लेकर 8 अप्रैल को दिया गया मेरा पहला बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी को मैं धन्यवाद बताना चाहता हूं। मेरा सुरक्षा का गारंटी देते हुए मेरा या कोशिश को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद बताना चाहता हूं। पहला पत्र में मैंने बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं कि इस कोशिश का उद्देश्य कगार के नाम से हो रहे हत्याकांड पर तुरंत रोक लगाना है। समस्या का हल होना चाहिए। शांति वार्ता के जरिए इसे हासिल कर सकेंगे। हमारे या पेशकश के पीछे कोई रणनीति नहीं है। जब आप और हम वार्ता के लिए तैयार हैं तो दोनों ओर से कम अस्थायी तौर पर युद्ध विराम का ऐलान करना लाजमी है। यह शर्त के दायरे में नहीं आता, बल्कि शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने का हिस्सा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया का हम प्रतीक्षा करेंगे। इस समस्या का परिष्कार के लिए मैं और कुछ साथियों ने जो सोच रहे हैं उसे पूर्ण रूप देने के लिए साथ में वार्ता में हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले एक मध्यवर्ती प्रतिनिधि मंडल और हमारे पार्टी के प्रतिनिधियों को हम तय करने के लिए हमारी केंद्र कमेटी एवं स्पेशल जोनल कमेटी के नेतृत्वकारी कॉमरेडों से मिलना जरूरी है। उनसे मिलने के लिए मैं और मेरे सहयोगियों को सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। उसके लिए सरकार से मेरी अपील है कि 1 महीने तक सरकारी सशस्त्र बलों के ऑपरेशन पर रोक लगाया जाए, क्योंकि मैं पहले ही हमारे तमाम कॉमरेडों से प्रेस बयान और विशेष पत्र के जरिए अपील किया है कि इस वार्ता के दौर में सरकारी सशस्त्र बलों पर बंदूक नहीं चलाएं। इसलिए आपकी और मेरी बात पर सहमत हैं और हमारे साथ वार्ता के लिए तैयार हैं तो छत्तीसगढ़ में तमाम केंद्र राज्य सरकारी बलों को 1 महीने तक युद्ध विराम करने का आदेश जारी करें। स्तर में हिंसा का दौर पर फौरन रोक लगाई जाए, यह सरकार से मेरा अनुरोध है, ऐसा माओवादी इसमें लिखे हैं। आगे लिखते हैं माओवादी, सुरक्षा बलों पर हमला ना करने की मेरी पत्र पार्टी कैडर के लिए जारी होने के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार आक्रमण अभियान चलाया गया। 12 अप्रैल को बीजापुर जिला भैरमगढ़ ब्लॉक अंतर्गत इंद्रावती नदी के किनारे अनिल पुनेम सहित 3 लोगों को पकड़कर हत्या किया गया। 16 अप्रैल को भी कोड़ागांव जिले के पास डीवीसी मेंबर सहित 2 लोगों की हत्या की गई। इसे कैसे समझेंगे, यह क्वेश्चन मार्क माओवादी कर रहे हैं। यह हत्याकांड ऐसे ही जारी रहने से शांति वार्ता के लिए किए जा रहे प्रयास या प्रयास का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैं सरकार से और विजय शर्मा जी से फिर एक बार अनुरोध कर रहा हूं कि शांति वार्ता आगे बढ़ाने और अस्थायी समाधान के लिए यह सब बंद होना चाहिए। देश के तमाम जनवादी से हमारा अपील है, समस्या का समाधान के लिए हमारे जायज मांग का समर्थन करें। इस प्रेस नोट के नीचे नोट में लिखा हुआ है, मेरा पहला प्रयास बयान का प्रतिक्रिया देने के लिए भाजपा कांग्रेस के लोगों द्वारा हमारे विरोध में किए गए कई बातों का मैं अभी जवाब नहीं दे रहा हूं। अभी एक ही विषय पर ध्यान दे रहा हूं। तो देखिए किस तरीके से माओवादियों के द्वारा लगातार शांति वार्ता को लेकर एक के बाद एक प्रेस नोट जारी किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में किस तरीके से एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाकर अब तक सैकड़ों माओवादियों को ढेर कर दिया गया है। लगातार माओवादियों के द्वारा आत्मसमर्पण किए जा रहे हैं और एक टाइमलाइन जो 2026 बताई जा रही है उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा ऑपरेशन हर दिन चलाया जा रहा है। और ऐसे में अब भाकपा माओवाद संगठन अंतिम कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में अब माओवादियों के द्वारा शांति वार्ता को लेकर एक के बाद एक प्रेस नोट जारी किए जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब माओवादियों ने प्रेस नोट के माध्यम से शांति वार्ता करने को कहा था, तब
विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि तमाम माओवादियों से मेरी अपील है कि आप हथियार छोड़ दें, जब तक आप हथियार छोड़कर नहीं आएंगे हम बातचीत नहीं करेंगे। यानी कि सरकार के तरफ से एक तरीके से कहें तो यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब तक आपके हाथों में हथियार रहेगा हम बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। आप पहले हथियार छोड़कर आएं तभी हम बातचीत करेंगे। लेकिन माओवादियों का कहना है कि हम शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं, हमारी जो जायज़ मांग है उसे आप सुने, जाने और कुछ दिन तक आप जो है ये अभियान को बंद कर दें ताकि तमाम जो संगठन के लोग हैं उनसे हम संपर्क कर सकते हैं और साथ में एक बैठक करके एक टीम बनाकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सरकार का एक तरफ से स्पष्ट तौर पर आपने पहले भी बयान के माध्यम से देखा होगा कि सरकार बातचीत करना चाहती है, लेकिन उन तमाम माओवादियों से कह रही है कि पहले आप जो है बंदूक को छोड़ दो, आप हथियार डाल दो और उसके बाद हम बातचीत करेंगे। मतलब एक तो साफ इसमें नजर आ रहा है कि सरकार की जो शांति वार्ता को लेकर पहले भी बयान थे उसमें और जो माओवादियों की शांति वार्ता को लेकर बातें हैं उसमें दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है। माओवादी चाहते हैं कि हम बातचीत करेंगे लेकिन आप पहले युद्ध विराम करें। माओवादी ये भी कह रहे हैं कि हम अपने साथियों से ये कह चुके हैं कि जो जवान हैं उन पर गोली ना चलाया जाए, लेकिन हमारी ये कोशिश के बावजूद सशस्त्र बलों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, आक्रमण और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और ये जो शांति वार्ता को लेकर सरकार की तरफ से बार बार ये बातें कही जाती है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो देखिए अब जो है माओवादी शांति वार्ता करना चाहते हैं। अब ऐसे में सरकार की तरफ से, विजय शर्मा की तरफ से कौन से बयान निकलकर सामने आएंगे, क्या प्रतिक्रिया वो देंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि माओवादियों ने इस प्रेस नोट के माध्यम से कहा है कि हम सरकार के तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आएगा हम उस पर बातचीत करेंगे और उसका इंतजार भी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो नक्सलवाद एक समस्या बनी हुई है देश के लिए आंतरिक रूप से, इसको लेकर कई ज़्यादा संख्या में सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं, आम ग्रामीणों की मौत हुई है और साथ ही साथ इस देश के अंदर रहने वाले लोग ही जिन्होंने अपने हाथों में हथियार थामे हुए हैं, जो भाकपा माओवादी संगठन के लोग हैं, उनकी भी सैकड़ों जानें चली गई है। एक खूनी संघर्ष लगातार जंगलों के अंदर चल रहा है जिसमें आम ग्रामीण, सुरक्षा बल, माओवादी मारे जा रहे हैं। अब इस पर कहीं ना कहीं बातचीत के ही जरिए इस समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसा हमारा भी मानना है। लेकिन सरकार इस विषय को लेकर शांति वार्ता को किस तरफ से, वो किस रुख पर लेकर जाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ आपका। नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।